Hello students, welcome to our channel Edu Navigator, your ultimate learning hub। तो आज जो है हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ्स का, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो ये 3 लेक्चर की सीरीज है। तो लेक्चर 1 में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड वर्कशीट नंबर 1। इस लेक्चर को काइंडली पूरा देखिएगा जैसे कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स वर्कशीट नंबर 1 तक के अच्छी तरह समझ पाए और क्वेश्चन ढंग से कर पाए। और बाकी 2 लेक्चर सीरीज के वीडियोस अपलोड होने के लिए काइंडली क्लिक द बेल आइकन जिससे कि आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो इसमें कंटेंट्स हैं, हमने 3 लेक्चर में इसको कवर किया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, जिसको आपके कंटेंट्स जो है इस प्रकार से कवर होंगे। तो चलिए, जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है 5th लेसन का, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो 5.1 इंट्रोडक्शन में हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सीपी क्या होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मतलब पी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब अगर हम दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और दुकानदार से कहते हैं कि हमें जो है एक कॉपी चाहिए, ठीक है, तो वो कॉपी मान लीजिए दुकानदार हमको बेचता है, ठीक है, तो दुकानदार ने भी तो वो कॉपी खरीदी होगी, तो जितने की वो कॉपी दुकानदार को पड़ी उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और जितने की उसने हमको कस्टमर को बेची इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो कॉपी हमको सेल कर रहा है तो वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो गया, और जितने की दुकानदार ने कॉपी खरीदी वो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो दुकानदार अगर कुछ बेच रहा है हमको तो कुछ प्रॉफिट भी कमाएगा, कोई ऐसे तो मतलब सेम दाम पे तो बेचेगा नहीं। तो जो प्रॉफिट वो कमाएगा वो किसके बराबर होगा, जितने की उसने बेची माइनस जितने की उसने खरीदी। मान लीजिए उसने जो कॉपी है 100 रुपये की जो है खरीदी थी, ठीक है, शॉपकीपर ने, ठीक है, शॉपकीपर ने वो कॉपी जो है 100 रुपए की खरीदी थी और उसको 110 रुपए में बेच दी, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका 110 जो उसने सेल की हमको कस्टमर को माइनस जो उसको पड़ी 100 इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हर समय कॉस्ट प्राइस में निकलता है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लॉस हुआ, तो अगर शॉपकीपर को जो कॉस्ट प्राइस है उसकी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसने महंगा खरीदा और सस्ता बेच दिया, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस, दिस इज लॉस। ठीक है, लॉस हो जाएगा ना उसको, अगर उसको महंगा खरीदा और सस्ता बेच दिया तो उसको लॉस है। और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट भी सीपी पे ही निकालते हैं और प्रॉफिट परसेंट भी सीपी पे ही निकालते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो लॉस बाई सीपी इंटू 100 और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट भी निकल गया, प्रॉफिट परसेंट भी निकल गया। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से स्लाइड समझ में आ गई है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो लेट अस रिकॉल सम बेसिक रिलेशंस रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट बाई सीपी इंटू 100 और लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट बाई सीपी इंटू 100। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, परसेंट में कितना प्रॉफिट हुआ इंटू सीपी बाई डायरेक्ट फार्मूले से। जैसे कि कैसे ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, प्रॉफिट सॉरी ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू एक मिनट, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ये हमने पढ़ा था ना, प्रॉफिट परसेंट हर समय सीपी नीचे आता है। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना है रुपीज में, प्रॉफिट किस में रुपीज में, और ये किस में प्रॉफिट परसेंट में, तो इससे मतलब प्रॉफिट किसके बराबर होगा, अब ये सीपी नीचे है तो सीपी यहाँ पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी डिवाइडेड बाई 100।
ठीक है, यही तो प्रॉफिट परसेंट सीपी डिवाइड बाय 100। और लॉस परसेंट भी किस में होता था, सीपी में। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, है ना। अब हमें लॉस निकालना रुपीज में, लॉस रुपीज में और ये परसेंट में, ठीक है। तो लॉस किसके बराबर होगा, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी अपॉन 100, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला भी आ गया, लॉस परसेंट इंटू सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आ गया। टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट हैज गिवन। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है जब सीपी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दे रखे हो। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हमने पहले भी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस निकालो। और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100 सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, अगर लॉस हुआ है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये फॉर्मूला, लॉस हुआ तो ये परसेंट है, ठीक है। अब टू फाइंड सीपी एंड एसपी एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर गिवन, ठीक है। अब सीपी निकालना है, तो जैसे सीपी इसको आप करेंगे एसपी इंटू 100, ये 100 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये सीपी निकल गया। और सीपी से निकलना है, अगर लॉस परसेंट है तो एसपी इंटू 100, अब 100 माइनस लॉस परसेंट इससे निकल गया। तो ये चाहे ये फॉर्मूला याद रख लो, चाहे ये फॉर्मूला याद रख लो, है ना। तो हम या ये चाहे ये फॉर्मूला याद रख लो, या तो पिछले पेज में जो ये फॉर्मूला था ये याद रख लो। तो एक ही वो फॉर्मूले से दो अलग अलग फॉर्मूले डिराइव हो रखे हैं, ठीक है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने ये सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.1, ठीक है। ए मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर ₹3120। एक मोबाइल फोन है जिसको हमने बेचा है 3120 रुपए में, ठीक है, एट ए लॉस परसेंट ऑफ 4%, ठीक है। तो एक मोबाइल फोन है, इट इज सोल्ड एज 300, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया एट 3120, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 3120, ठीक है, एट ए लॉस ऑफ 4%। जब उसने बेचा तो क्या हो गया, लॉस परसेंट कितना हो गया 4%, लॉस परसेंट है 4%। तो व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड एट 3640। तो अगर उसको 3640 भी बेचा जाए तो उसका गेन परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब उसको 4% लॉस पे बेचा गया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था 3120, ठीक है। तो हमने सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कितने का वो पड़ा जब उसको 4% के लॉस में इसको बेचा गया। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना था 3120 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना, लॉस परसेंट है ना। तो परसेंट कितना 4, तो 100 माइनस 96, तो 100 इंटू 3120 अपॉन 96 दैट इज इक्वल टू 3250, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था 3250 था, तब उसको 4% का लॉस हुआ, ठीक है। अब जब उसका सेलिंग प्राइस हो गया 3640, तो गेन कितना हुआ 3640 माइनस जो उसका कॉस्ट प्राइस था 3250, तो 390 रुपये का इसको गेन या प्रॉफिट हुआ। गेन मतलब प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना 390 और सीपी हर समय प्रॉफिट परसेंट लॉस पर सीपी निकलता है, दैट इज 3250 अप इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12% आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा बाय सेलिंग 42 ऑरेंजेस, यानी हमने जो 42 ऑरेंजेस बेचे मतलब सेलिंग किए, ए पर्सन लूजेस ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस। एक आदमी जो है जो पैसे लूज करता है वो कितने के बराबर, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर वो टोटल प्राइस मतलब लूज कर देता है। उसका जो लॉस होगा दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस। तो फाइंड द लॉस परसेंट, तो हमको लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है लॉस परसेंट निकालना है। अब मान लीजिए
सेलिंग प्राइस ऑफ वन ऑरेंज इज इक्वल टू ₹1 है। अगर मान लो टोटल 42 ऑरेंजेस थे और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस ₹1 है, तो 42 का कितना हो गया, 42 इंटू 1 दैट इज ₹42। और सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंज कितना हो, 1 इंटू 8 दैट इज ₹8। ठीक है, तो सीपी ऑफ 42 ऑरेंज कितना हुआ, सीपी जो है क्योंकि लॉस हुआ तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ये कैसे आया, क्योंकि सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी जब एसपी से बड़ा हो मतलब जितना खरीदी हुई उससे ज़्यादा जो है, उससे कम जो है सेलिंग प्राइस हुई, खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, इज इक्वल टू लॉस हुआ। तो यहाँ पे एसपी माइनस में होता है, एसपी यहाँ पे आके प्लस में जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी इज इक्वल टू सीपी, क्योंकि सीपी ज़्यादा हो गया इसमें। तो यानी सीपी कितना हो गया ऑरेंजेस का, 42 + 8 दैट इज ₹50, है ना। जो 42 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस था ना ₹42, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 42 + 8, क्योंकि 8 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस था वो ₹8 था। तो और जो उसको लॉस हुआ, टोटल लॉस किसके बराबर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस, है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 42, जो उसका जो सेलिंग प्राइस था, और जो लॉस हुआ दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का 50 आ गया। अब लॉस परसेंट किस में निकलता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना हुआ उसको 8, और सीपी कितना था, हर समय लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट सीपी में निकलता है, सो 50 इंटू 100। अब 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100, यानी 16% का उसको टोटल लॉस परसेंट हुआ। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल नंबर 2, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो चलिए एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हमको ये कहता है कि नवीन बॉट सम क्रिकेट बॉल्स, नवीन ने कुछ क्रिकेट बॉल्स ली एट ₹250 फॉर 4 बॉल्स, फॉर 4 बॉल ना ₹250 की उसने 4 बॉल खरीदी, एंड सोल्ड देम एट ₹340 फॉर 5 बॉल्स, और ₹340 की उसने 5 बॉल बेच दी। अब उसका हमको गेन या लॉस परसेंट निकालना है। अब उसने 4 बॉल तो कितने के लिए, ₹250 की, और 5 बॉल 340 की बेच दी। ठीक है, तो अब हमको एक बॉल की कीमत निकालेंगे। एक बॉल की कीमत कितनी हुई, 250 डिवाइड बाई 4, है ना। तो 250 डिवाइड बाई 4 यानी कितनी हो गई, तो 250 डिवाइड बाई 4 यानी 125/2, ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अब उसने जो सेलिंग प्राइस थी 5 बॉल्स की दैट इज 340, तो एक बॉल की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 340/5, यानी 5 इंटू 6 = 30 और 5 8 = 40, यानी 68 की सेलिंग प्राइस हो गई, और 125/2 की उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो 125/2 कितना हुआ, 125/2 कितना, 2 6 = 12, 2 6 = 12 और 2 2 = 4, और 1 बचा, 2 5 = 10, 62.5। ठीक है, तो उसको भाई सेलिंग प्राइस 68 की और कॉस्ट प्राइस 62.5 है ना। तो उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 68.0 माइनस 62.5, है ना। तो कितना हो गया, 0.5 का 0.5, और ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, 7 - 2 यानी 5, 6 - 6 0, तो 5.5 का उसको रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो हमको निकालना क्या है, परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है हर समय, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस उसकी पर बॉल कितनी थी, 5.5 रुपीज का उसको टोटल पर बॉल में, एक बॉल की कीमत थी ना ये 62.5 और 68, तो पर बॉल में 5.5 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो 5.5 प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाई सीपी कितना हुआ उसका, कितने की पड़ी उसको, 62.5, ठीक है, इंटू 100, इसका प्रॉफिट परसेंट हुआ, है ना। यानी कि 55/625 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब 25 इंटू 4 = 100 और 25 इंटू 25 = 625, ठीक है। 25 इंटू 25 625 होता है। अब 5 11 = 55 और 5 5 = 25, तो यानी कितना हो गया, 44/5। अब उसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 44/5 परसेंट ही आ गया, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन करें तो 8/4/5, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसको बुक में अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, लेकिन ज़्यादा इजी तरीका जो है मैंने जो बताया आपको ये है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल निकालो, आपकी कितनी 62.5 आई, और फिर इसका सेलिंग प्राइस ऑफ
वन बॉल निकाल लो भाई, 340 की सेल की थी, 340 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 68 आ गई। अब प्रॉफिट आपको पता है 68 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 68 माइनस 62.5 दैट इज 5.5 प्रॉफिट पर बॉल। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल, आपको फॉर्मूला पता ही है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी कितनी थी 62.5, प्रॉफिट था 5.5 इंटू 100, तो सॉल्व करोगे 44.5%। ये जो 44.5 ये आपका आंसर है, दैट इज इक्वल टू 84/5% मिड फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं वर्कशीट 1 की तरफ। तो वर्कशीट 1 के हम सॉल्व करते हैं। दिस इज 5.1 वर्कशीट 1। ठीक है, तो वर्कशीट 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है बाय सेलिंग ए बेडशीट फॉर ₹640 ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 28%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना 28%, और सेलिंग प्राइस बेडशीट की कितनी होगी 640 रुपीज। हाउ मच डिड इट कॉस्ट द शॉपकीपर। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, सीपी निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी कितनी थी 640 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था 28% था, तो प्रॉफिट परसेंट 128। तो 640 इंटू 100 अपॉन 128 दैट विल बी इट्स एसपी, सॉरी दैट विल बी इट्स सीपी। इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है ना, एसपी तो 640 दे रखी है ना, तो सीपी जो है एसपी से कम होगा। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपल फॉर्मूले लगाना है और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रंजन परचेज 250 पैक्स ऑफ ब्लेड्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट। तो उसने 250 पैकेट खरीदे किसके, ब्लेड्स के, और एक पैकेट कितने रुपए का था, ₹8 पर पैकेट का था। वन पैकेट ऑफ वॉज ₹8 पर पैकेट, और टोटल उसने कितने पैकेट खरीदे 250 पैकेट खरीदे। ठीक है, ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट एट द रेट ऑफ ₹11 पर पैकेट। और उसने 70% को 70% ऑफ द पैकेट्स, मतलब टोटल पैकेट थे 250, उसका 70% उसने कितने बेचे ₹11 पर पैकेट, एंड रिमेनिंग पैकेट्स एट ₹9 पर पैकेट। और जो रिमेनिंग 30% थे उसने 9 पर पैकेट बेचे। तो फाइंड हिज गेन परसेंट, जो भी उसको गेन या लॉस परसेंट हो उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले इसका टोटल सीपी कितना निकला, जो टोटल सीपी था उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने कितने पैकेट खरीदे थे 250 पैकेट खरीदे थे उसने, 250 पैकेट ही एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट, ₹8 पर पैकेट के हिसाब से। तो कितने हो गए 250 इंटू 8, 0 5 8 40, 0 का 4, 8 to 16 2000। ठीक है, तो 2000 रुपीज के उसने, ये उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। टोटल जो 250 पैकेट्स रुपीज पर 8 पैकेट खरीदा तो 2000 के हो गए। ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट्स एट ₹11। अब 70% उसने किसके, 70% ऑफ 70/100, 70% 70/100 ऑफ 250। तो कितना हुआ 70/100 ऑफ 250, दैट इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, दैट इज 25 इंटू 7, यानी 175 पैकेट्स है ना। तो 175 पैकेट्स जो है उसने 175 पैकेट्स जो है कितने के बेचे ₹11 के। तो इंटू 11 इज इक्वल टू 175 इंटू 11 कितना हो जाएगा, इसको करके देखेंगे तो 175 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 175 तो वैसे आएगा 1 मल्टीप्लाई करके इंटू 571, यानी 5 12 का 1 9 1925। ठीक है, 1925। और जो बाकी 25 पैकेट थे उससे कितने के बेचे ₹9 के, एंड द रिमेनिंग पैकेट्स 25 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 175 है ना। 5 9 से 45, 5 का 4, 9 to the 18, ओ सॉरी एक मिनट है,
25 इंटू 9 का हो गया ना, तो 25 इंटू 9 कितना हुआ, 5 9 सा 45, 5 का 4, 9 टू 13, 225, ठीक है 225। तो टोटल कितना हो गया 1925 प्लस 225, ठीक है 0 5 9 तो 11 का 1, 2150, ठीक है दैट वाज द सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना था 2000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 2150 माइनस 2000, दैट इज इक्वल टू 150, 150 कॉस्ट को टोटल प्रॉफिट हुआ। अब परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, तो 150 बाई सीपी कितनी थी 2000 है ना, इनटू 100 दैट इज प्रॉफिट परसेंट। हर समय प्रॉफिट जो है सीपी पे निकलता है, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कटे और 1 0 से 1 0 कटा, तो 15/2 दैट इज 7.5% का उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट उसका कितना हो गया 7.5%। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990। अंकित ने 2 जीन्स सेल की, कितने की 990 की, है ना। एंड ही गेन्स 10% ऑन द एंड ही गेन्स ऑन वन ही गेन 10% एंड अदर ही लॉस 10%, ठीक है। एक में उसने 10% गेन किया एंड दूसरी जीन्स में ही लॉस्ट 10%। फाइन हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो हमको उसका गेन और लॉस परसेंट निकालना है इस फुल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो 2 जीन्स की जो सेलिंग प्राइस है कितनी है ₹990, ठीक है। दोनों जीन्स की सेलिंग प्राइस, दोनों को जोड़ के जो सेलिंग प्राइस दोनों जीन्स उसने 990 में बेची, और एक में उसको 10% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ और दूसरे में उसको 10% लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सॉरी, इसने जो है ये 990 की ईच बेची है, 2 जीन्स नहीं बेची उसने 990 की, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच जीन्स इज 990, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच जीन्स इज 990। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच जीन्स इफ इन वन ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अदर ही गेट्स अ लॉस ऑफ 10%। तो सीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता था, सीपी इज इक्वल टू एसपी टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, है ना। यही होता था ना। तो एसपी इसकी कितनी है 990 है। तो जब अगर प्रॉफिट हुआ 990 इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना 10%, तो 110, ठीक है। तो यानी कि 9000/11 ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, एसपी कितनी, वही 990, सॉरी 990, 900 नहीं 990, ये 990 तो 11 इंटू 9 सा 99। एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर से कर देते हैं, सॉरी। तो एसपी यानी 990 मल्टीप्लाई बाई 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 10 यानी 110। तो 1 0 से 1 0 कटा, है ना। और फिर उसके बाद जो है 1 0 से 1 0 कटा, और फिर उसके बाद जो है 11 इंटू 9 ज़ा 99, तो 90, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 900। तो पहले वाले का जिसमें प्रॉफिट परसेंट था सीपी कितना आ गया 900, और लॉस वाले में एसपी कितना 990 इंटू 100/100 माइनस लॉस 100 माइनस 10 यानी 90, ठीक है। तो उसमें से भी फिर 1 0 कटा, और 9 इंटू 11 ज़ा 99 यानी 1100, ठीक है। तो एक तो सीपी आया 900 और दूसरा सीपी आया 1100, ठीक है।
तो दोनों का सम कितना हो गया सीपी का, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी इज इक्वल टू 1100 प्लस 900 दैट इज इक्वल टू 2000, ठीक है। और टोटल एसपी इज इक्वल टू 990 इंटू 2, 990 प्लस 990 हुआ, तो यानी इज इक्वल टू 0, 9 टू ज़ा 18 का 1, 9 टू ज़ा 18, 19, 1980। तो उसको लॉस कितने का हो गया, लॉस इज इक्वल टू एसपी मानी 1980 माइनस 2000, यानी 20 रुपीज़ का उसको, -20 यानी 20 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया, ठीक है। यानी सीपी माइनस एसपी होता है ना लॉस, तो हमने नेगेटिव में से ले लिया, एसपी ने सीपी मतलब लॉस हो गया, नेगेटिव मतलब लॉस, ठीक है। तो 20 रुपीज़ का लॉस, अब क्या निकालना है हमको, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, लॉस परसेंट भी इक्वल टू सीपी हमारा कितना है टोटल 2000 है, लॉस परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पे, यानी 20/2000 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। तो कितना हो गया 20 इंटू 100, यानी 1% का उसको टोटल लॉस परसेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज निधि परचेज्ड 2 साड़ीज फॉर 2150 ईच। निधि ने परचेज की 2 साड़ीज 2150 रुपीज़ की ईच, मतलब हर एक साड़ी 2150 रुपीज़ की थी। शी सोल्ड 1 साड़ी एट ए लॉस ऑफ 8%, उन्होंने एक साड़ी जो है 8% के लॉस में बेची, एंड अदर एट ए गेन, और दूसरी साड़ी उसने गेन पे बेची, एंड शी हैड ए टोटल गेन ऑफ 1230 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। और जो टोटल गेन उसको मिला निधि को, वो 1230 रुपीज़ का मिला उसको टोटल गेन, मतलब एक लॉस में बेच के दूसरी सेल बेच के। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड साड़ी, अब आपको दूसरी साड़ी की सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का जो है फॉर्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, और इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट परसेंट है, इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट है और ये लॉस परसेंट है, ठीक है, ये लॉस परसेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब लॉस परसेंट को 8% था तो इसका ये आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट में जो गेन परसेंट था उसमें एसपी की वैल्यू आएगी दोनों साइज की, ठीक है। तो हमको जो है टोटल गेन को कितना हुआ 1230 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो टोटल गेन इज इक्वल टू 1230, दैट इज टोटल एसपी टोटल एसपी माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2150 ईच की थी, तो टोटल एससीपी कितनी थी 2150 इंटू 2, यानी 4300, है ना। और टोटल एसपी कितना था, टोटल एसपी हो गया उसको, जब उसको लॉस हुआ तो सीपी इंटू 92 बाई 100, है ना, जब लॉस परसेंट 8 था, और जब प्रॉफिट था तो प्लस सीपी इंटू 100 प्लस पी जो भी प्रॉफिट मिलता है डिवाइड बाई 100, है ना। तो उसके टोटल ये निकल गया, माइनस टोटल लॉस ऑफ 4300, है ना। तो दिस इज इक्वल टू गेन, यानी 1230, ठीक है। तो इसका मतलब सीपी इंटू 92/100 हो गया, और सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे
और सीपी कितना है 2150 है ना, 2150 सीपी दे रखा है। तो 2150 का 2150 इंटू 92 बाई 100 प्लस 2150 इंटू 100 प्लस पी कितना है, 100 प्लस पी, तो 100 प्लस पी है इंटू 100 प्लस पी बाई 100 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 430 प्लस 5530, दैट इज 5530 है ना। तो अब इसमें ये 0 का 0 कटा, ये 0 का 0 कटा है ना, तो ये आ गया 215/10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो p की वैल्यू आएगी, p विल बी इक्वल टू 65%। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है, वेरिएबल कितने हैं, केवल एक, दैट इज p है ना। और आपको p की वैल्यू मिल जाएगी इससे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप इक्वेट करोगे तो p की वैल्यू की 65% आएगी। आपको निकालना है क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड साड़ी। अब प्रॉफिट जो है, जो गेन हुआ है वो सेकंड साड़ी में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इसमें जुड़ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 65/100 ऑफ 2150 है ना। 65% का प्रॉफिट हुआ है 2150 पे प्लस 2150 है ना। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, 3547.5। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया सेकंड साड़ी का आफ्टर गेन। दिस इज द रुपीस है ना, दिस इज द रुपीस, दिस इज द प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड साड़ी। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसमें जो है हमको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों साड़ी की 2150 ईच है, तो 2150 हमने इसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा प्रॉफिट और लॉस परसेंट के हिसाब से टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दी, सीपी इंटू 92/100 प्लस सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100 करके माइनस 4300 दैट इज द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1230 दैट इज द गेन जो हमको हुआ है। तो 5530 जो है टोटल जो है क्या कहते हैं उसको, हमको निकल गया, दैट इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन लगा के सेलिंग प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस ये जो हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसमें जो वेरिएबल है दैट इज पी, तो हमने जो पी की वैल्यू है वो जो है हमने निकाल ली 65%। तो जब पी की वैल्यू 65% निकल गई तो जो एस पी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एस पी इज इक्वल टू 65% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 2150 है ना, प्लस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 65% का प्रॉफिट हुआ है तो 65% ऑफ 2150 प्लस 2150 दैट इज 3547.5। ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, सेकंड साड़ी की है ना, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हुआ दैट इज 65% है ना। तो सेलिंग प्राइस हमारी आ गई सेकंड साड़ी के। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स, जब हमने 35 ग्रीटिंग कार्ड सेल किए, शॉपकीपर जो है वो लूज करता है अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड्स। जो अमाउंट है 5 ग्रीटिंग कार्ड्स के सेलिंग प्राइस के बराबर वो लूज करता है, तो हमको उसका लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स, मान लीजिए उसने एक ग्रीटिंग कार्ड जो है 100 रुपये का सेल प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड इज 100 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड कितना होगा 3500। ठीक है, 3500 जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड्स होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू 100, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड विल बी 3500।
है ना, और अमाउंट ही लूज अमाउंट सबको लूजेस, है ना, कितना लूज करता है वो, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड, यानी 500 रुपीज़ के वो लूज कर जाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 35 ग्रीटिंग कार्ड का अगर 100 रुपये सेलिंग प्राइस एक ग्रीटिंग कार्ड का तो 3500 हुआ, और 5 ग्रीटिंग कार्ड का वो 500 रुपये, वो 100 सेलिंग प्राइस है तो 500 रुपये वो उसका जो है टोटल लॉस होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 3500 माइनस 500, दैट इज इक्वल टू 3000। दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, नाउ अब क्या है कि हमको उसका लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट कितना, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है 500 और सीपी कितना है 3000 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, 0 से 0 कटा, डबल 0 और ये 0 से 1 0 कटा, यानी 50/3, 50/3 दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करें तो 50/3, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 0, 3 6 are 18, 3 6 are 18 माइनस 18 2 0, फिर इसका 3 6 are 18 माइनस 18 2 0, तो 16.67% जो उसको टोटल लॉस परसेंट हुआ 16.67। ठीक है, जो भी उसको लॉस परसेंटेज हुआ। ठीक है, तो दिस इज द लॉस परसेंट। सो दिस इन दिस वे द क्वेश्चन नंबर 5 is proved. So let us do the question number 6. A man bought bananas at the rate of ₹10. Oh, rate of 10. The question number 6 is a man bought bananas at the rate of 10. So he bought 10 bananas for ₹15 and sold at the rate of 1 dozen banana. Means he sold 12 bananas for ₹15. So find his gain or loss percent. So earlier he took and bought 10 bananas and he sold it for 15 rupees, and then he took 12 bananas and he sold it for 15 रुपीज़। ओके, सो पहले उसे 10 बनाना और फिर इसका 12 बनाना जो है उसने जो है 2 एक्स्ट्रा बनाना जो है उसने बेचे। ठीक है, सेम कितने 15 रुपये में। ठीक है, तो इसमें मतलब तो सो प्राइस फॉर 1 बनाना विल बी 15/10, दैट इज इक्वल टू 1.5 रुपीज़, एंड प्राइस फॉर 1 बनाना विल बी इन सेकेंड केस जब वो उसमें 12 बनाना सेम 15 रुपये के बचे 15/12, दैट इज 3 5 15, 3 4 12, तो 5/4 इज 4 1 4 0.04, 2 8 2 0 4 5 20, that is 1.25. okay, 1.25 rupees. So earlier this was 1.5 rupees and then it was 1.25 rupees. So उसका जो है जो कॉस्ट है उसका घट गया जो उसने अगली बार बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ 1.5 माइनस 1.25, दैट इज इक्वल टू 0.25। उसको जो लॉस है दैट वाज इक्वल टू 0.25, उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो हमको लॉस परसेंट निकालना है। तो उसने बनाना जो है कितने के, सीपी कितनी थी इसकी 0.25, जो लॉस उसको कितने पे हुआ है 1.5 पे लॉस हुआ है ना भाई। 0.25 का लॉस उसको, जो एक बनाना में जो कीमत थी उसकी 1.5 थी कॉस्ट प्राइस, और उसने सेल किया 1.25 में, तो 0.25 का लॉस हुआ। तो 0.25 का लॉस उसको कितने में हुआ है, कितने की कॉस्ट प्राइस में, 1.5 के बनाने की कॉस्ट प्राइस में। तो 0.25/1.5 इंटू 100, दिस इज द गेन और लॉस परसेंट, दिस इज द लॉस परसेंट है क्योंकि लॉस ही हुआ है इसको। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 0.25/1.5 इंटू 100, है ना। तो कितना हो जाएगा, that will be equal to
25 by 150, तो 25 इंटू 6, तो 100 by 6 यानी 50 by 3, 50 by 3 का लॉस हुआ, तो 3 2 6 1 2, सॉरी गलत हो गया, यूज कर देते हैं, तो 50 by 3 हो गया, तो 3 क्या कहते हैं उसको, 3 1 3, और फिर इसके बाद 2 0, 3 6 18, ठीक है, पॉइंट, फिर इसका 2 3 16.67% का उसको नेट लॉस हो गया, ठीक है, लॉस, दिस इज द लॉस परसेंट. ओके, so in this way we have completed all the questions for worksheet 1. So this is the end of part 1 of total 3 lecture series for chapter number 5 profit loss and discount. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. अगर आपने कुछ सीखा हो तो थैंक्स अ लॉट. दिस इज एडुनेटिव एजुकेटर साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टेक केयर.